हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है विजेता अड्डा स्टडी क्लासेस में। तो जो आज का जो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, और उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हम आपको सभी आज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहा जाता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, जल्दी से बताओ। जो क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ शहर, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। देखिए, ये क्यों कहा जाता है? देखिए, जो हमारा अवध क्षेत्र का एक एक तो ये प्रमुख ऐतिहासिक नगर है, और 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह अवध के नवाबों की राजधानी रही है। और जो अवध की राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1722 में हुई थी, ठीक है। और नवाब असाफुद्दौला ने लखनऊ को सांस्कृतिक और दृष्टि से विकसित किया। देखिए, जो लखनऊ है अपनी तहजीब, शायरी, संगीत, कथक, नृत्य और चिकनकारी कला के लिए भी ये क्या है, बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध है। देखिए, जो 1857 की क्रांति में भी देखिए लखनऊ महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? संघर्ष किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ये तो सभी को पता होगा। जो ताजमहल है हमारा आगरा में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? कौन बताएगा? देखिए, जो हमारा ताजमहल है ये विश्व के 7 अजूबों में से तो पहली बात तो एक है। और ये उत्तर प्रदेश के आगरा में और यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगर बात करें इसका निर्माण किसने कराया था, देखिए इसका जो निर्माण कराया था वो मुगल बादशाह शाहजहां ने किसकी याद में? अपनी पत्नी की याद में, मुमताज महल की याद में करवाया था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, आगरा। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? पहला वाला क्वेश्चन देखो फिर से पहले। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो आगरा में। निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने बताया था, जो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ओके। अगला क्वेश्चन, सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? कौन बताएगा? जो हमारा सारनाथ, देखिए जो हमारा सारनाथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। क्यों संबंधित है? देखिए, जो सारनाथ है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के निकट स्थित है, और ये एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया था? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश यही दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा सारनाथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? अभी क्वेश्चन पहले आया था जब मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में ही दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, समझ में आया? ठीक है। देखिए, जब भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश यहाँ पे दिया, ठीक है। और ये अपने 5 पूर्व साथियों को सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इनके जो 5 साथी थे उनको इन्होंने उपदेश दिया। और बौद्ध धर्म के इतिहास में यह घटना अत्यंत क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई थी। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किससे संबंधित है? देखिए, अयोध्या अभी बहुत ही प्रचलित रहा है इस समय हमारा। देखिए, जो अयोध्या है ये हमारा भगवान राम से संबंधित है, क्योंकि अयोध्या में अभी किसका निर्माण कराया गया था? भगवान राम मंदिर के निर्माण का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। समझ में आया? ओके। और देखिए, ये प्राचीन कौशल राज की राजधानी थी। समझ में आया? कौशल राज्य की राजधानी भी रही है, और वाल्मीकि रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में अयोध्या का भी एक विशेष महत्व रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, जो अयोध्या किससे संबंधित है? भगवान
श्री राम से। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली कौन सी है, कौन बताएगा? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिए जो हमारा मथुरा है, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक नगर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो मथुरा, यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। इसका जो राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है, कौन बताएगा? देखिए जो हमारा कुंभ मेला है, ये प्रयागराज भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर क्या होता है, गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती नदियों का ये संगम है। ठीक है, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी। यानी किस समय की बात कर रहे हैं, हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय, उस समय क्या था, माना जाता है कि अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थी। और कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। देखिए ये यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा कुंभ मेला मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा टिक लग गया भाई, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। अरे ओके, तो ध्यान रखिएगा, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज का प्राचीनतम नाम क्या था? देखिए जो हमारा प्रयागराज था, इसका जो प्राचीनतम नाम था वो था प्रयाग। ठीक है, प्रयाग इसका जो प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो हमारा प्रयागराज है, इसका जो प्राचीन नाम था तो प्रयाग था। और मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया था, 1583 ईस्वी में इसका नाम जो था इलाहाबाद रखा था। और वर्ष 2018 में इसका नाम पुनः क्या कर दिया गया, प्रयागराज। तो ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन काल से यह स्थान धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो अकबर द्वारा इसका जो नाम किया गया था इलाहाबाद में, और वर्तमान नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। प्राचीन नाम क्या था, प्रयाग। ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन बनता है अगर पूछा जाए, प्राचीन नाम तो प्रयाग, अकबर द्वारा क्या नाम रखा गया था तो इलाहाबाद, और वर्तमान नाम क्या हो गया इसका, प्रयागराज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। किस शहर को काशी कहा जाता है, कौन बताएगा? देखिए जो काशी कहा जाता है वो कहा जाता है वाराणसी को। क्यों कहा जाता है, देखिए जो वाराणसी है ये विश्व के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक है। और काशी और बनारस ये दो हैं, ये नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, ये 2 नाम है, काशी और बनारस। वाराणसी को काशी और बनारस दोनों नामों से जाना जाता है। और हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव की नगरी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा काशी है कहाँ स्थित है, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड टू आगरा बाय, यानी कि जो हमारा मुगल एम्पायर किसके द्वारा शिफ्ट किया गया था, कौन बताएगा? देखिए जो हमारा मुगल साम्राज्य की राजधानी क्यों बनाई गई, कहाँ शिफ्ट की गई? देखिए जो हमारी मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है, देखिए प्रारंभिक काल में आगरा एक महत्वपूर्ण, आगरा शिफ्ट की गई। देखिए किसने की थी, देखिए जो हमारा मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक काल में क्या हुआ था, आगरा एक बहुत ही प्रशासनिक और सैन्य केंद्र था। और सिकंदर लोदी ने क्या किया था, 1504 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, मुगल शासकों ने, अकबर ने आगरा को साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसी के कारण यहाँ पर क्या था, व्यापार है, प्रशासन और सुरक्षा की दृष्टि अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा आगरा को जो राजधानी बनाने वाला जो प्रथम शासक कौन था, सिकंदर लोदी। ठीक है, और उसके बाद कौन आया था, अकबर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया है, कौन बताएगा? देखिए जो हमारा फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया था वो अकबर ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो
कब करवाया था? 1571 में। ध्यान रखिएगा। देखिए, जो हमारे मुगल सम्राट अकबर थे, इन्होंने 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, विच मोन्यूमेंट इज लोकेटेड एट फतेहपुर सीकरी? समझ में आया? हिंदी में बताएं। बुलंद दरवाजा, यानी कि विच मोन्यूमेंट इज लोकेटेड एट फतेहपुर सीकरी, कौन सा दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा बुलंद दरवाजा, कौन सा बुलंद दरवाजा है, ये हमारा फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। इसका जो राइट ऑप्शन है बी। बहुत बार पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है, हर किसी भी परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो सीधे आपको आंसर लगा देना है फतेहपुर सीकरी। यह पूछा जाएगा कि फतेहपुर सीकरी में कौन सा दरवाजा स्थित है, तो बुलंद बुलंद दरवाजा। ओके। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? कौन बताएगा? देखिए, जो हमारा बुलंद दरवाजा का जो निर्माण कराया था, अकबर ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकबर ने। देखिए, जो अकबर ने क्या किया था, गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद उनकी जब जीत हो जाती तो इसकी याद में ये क्या करते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कुशीनगर इज फेमस बिकॉज, जो कुशीनगर है क्यों फेमस है? कौन बताएगा? ये बताएगा। देखिए, जो हमारा कुशीनगर है, एक तो ये बौद्ध धार्मिक का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया था भगवान गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और ये बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थलों में एक शामिल है। ठीक है, और ये विश्व भर से गौतम बुद्ध के जितने भी श्रद्धालु हैं वहां पर आते हैं दर्शन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट ऑप्शन है ए, बुद्ध अटेंड्स महा महापरिवार। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए। ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आया? ओके, फिर से बता रहा हूं। देखिए, जो हमारा कुशीनगर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध परिनिर्माण के लिए। अभी मैंने बताया था महापरिनिर्माण के लिए संबंधित है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, जो विदेश से भी लोग यहाँ पर क्या आते थे, दर्शन करने, भगवान जी के दर्शन करने के लिए। भगवान बुद्ध को मानने लगे थे, तो यहाँ पे दर्शन करने आया करते थे। ठीक है, समझ में आया? ओके। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कौन बताएगा? देखिए, जो हमारे महावीर भगवान स्वामी, ये कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। देखिए, जो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में वैशाली में। वर्तमान में ये बिहार के कुंडग्राम में पड़ता है। ठीक है, और ये क्या करते थे, इन्होंने अहिंसा सहित असत्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य के सिद्धांतों का इन्होंने प्रचार किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो महावीर जो स्वामी का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था हमारा वैशाली में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, कौशाम्बी वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? जो कौशाम्बी है, किस महाजनपद की राजधानी है? कौन बताएगा? देखिए, जो हमारा कौशाम्बी है, कोई बता रहा है? जल्दी से बताओ, अगर मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, कोई बता दे अगर। ओके, नहीं पता, कोई बात नहीं। देखिए, जो हमारा कौशाम्बी है, ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है बत्स, बत्स। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या था, व्यापार है, राजनीति है और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने भी अनेक बार कौशाम्बी आए थे, और यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्या इसकी राजधानी बत्स। इसका जो राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस विद्रोह से था?
किस विद्रोह से था, ये तो ऑप्शंस में नहीं है, कब हुआ था ये बता दीजिए आप। देखिए जो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो विद्रोह हुआ था 1857 का। देखिए जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्या इन्होंने किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने बहुत ही वीरता पूर्वक युद्ध किया था, क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा था। तो रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी थी जो अंग्रेजों से वीरता से लड़ी जा रही थी अपने देश के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इनको क्या कहा इन्होंने, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी के संकल्प के साथ अंग्रेजों का इन्होंने सामना किया था। इन्होंने एक अपना वाक्य दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठीक है। इसका इन्होंने संकल्प किया और अंग्रेजों से सामना करती रही, और 1857 के ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए वे वीरागता हो गए, यानी कि शहीद हो गए, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुई। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, और इसी के साथ इन्होंने वीरगति प्राप्त हुई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1857। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हुआ था, कोई बताएगा जो 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी। देखिए जो 1857 की जो क्रांति हमारी स्टार्ट हुई थी वो मेरठ से हुई थी। मेरठ में कब, देखिए 10 मई 1857 को, इसमें दिया नहीं गया, मैं बता दे रहा हूं अपने पास से। 10 मई 1857 को क्या हुआ था, मेरठ की सैनिक छावनी में क्या हुआ था, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्यों, देखिए इसका मुख्य कारण था, देखिए एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे वो किसके बनाए जाते थे, गाय और सुअर की चर्बी होने की उससे बनाई जा रही थी। तो उसी के विद्रोह में ये इन्होंने 1857 की जो क्रांति सैनिकों ने कर दी, और ये दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी और अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। इसी के चक्कर में देखिए कारण यही रहा था, जो एनफील्ड राइफल थी इसमें कारतूस का विवाद था, क्योंकि भाई हिंदू धर्म में जो गाय है ये सब हम लोगों का एक है, हम लोग इनको मानते हैं, तो ये लोग उसके विपरीत कार्य कर रहे थे। इसीलिए तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी मेरठ से। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है, कौन बताएगा, कौन शहीद हुए थे। देखिए जो 1857 की क्रांति में हमारे मंगल पांडे शहीद हुए थे, ठीक है, शहीद हो जाते। देखिए जो मंगल पांडे हैं ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे, और इन्होंने 29 मार्च 1857 में क्या किया था, बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद क्या हुआ, उनके विद्रोह को 1857 की पहली चिंगारी माना भी गया, ठीक है। और 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया, इनको फांसी दे दी गई, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। इसी के चक्कर में कि ये कारतूस है आप गाय और सुअर की चर्बी से बना रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मना कर दिया था कि हम इसको नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है मंगल पांडे, कौन बताएगा, जो बताएगा। देखिए जो हमारे मंगल पांडे हैं ये बलिया जिले से संबंधित है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के वर्तमान बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था, ठीक है। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 24वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक थे। अभी मैंने बता दिया, आप डिटेल में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मंगल पांडे के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, बलिया। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल का संबंध किस शहर से था, कौन बताएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए जो बेगम हजरत महल का जो संबंध है लखनऊ से ही है, ठीक है। अभी जो पहला क्वेश्चन आया था कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को, और बेगम हजरत महल का भी संबंध किस शहर से है, लखनऊ से है।
अच्छा ये बताइए, जो बेगम हजरत महल है ये किसकी पत्नी थी, तो ये बताएगा। देखिए, जो अवध के अंतिम नवाब रहे हैं वाजिद अली शाह, ये उनकी पत्नी थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी, तो किसके, अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद बाज बोर्न इन, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, कौन बताएगा। देखिए, जो हमारे शेखर आजाद का जो जन्म हुआ था वो झांसी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, कोई बताएगा। देखिए, जो चंद्रशेखर आजाद थे ये भारत के महान क्रांतिकारी थे, और उस समय क्या हुआ था, ये झांसी के जंगलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहकर क्रांतिकारियां भी इन्होंने की है, तो ध्यान रखिएगा। और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA के प्रमुख नेता भी थे, और इन्होंने और ये भगत सिंह और तथा इनके अन्य क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस समय जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो ध्यान रखिएगा, जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, झांसी में। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, कौन बताएगा। देखिए, जो काकोरी कांड हुआ था ये हमारा 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अच्छा, काकोरी कांड के बारे में हम थोड़ा बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। देखिए, जो काकोरी कांड है इसमें क्या हुआ था, उस समय जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था इसमें क्रांतिकारी घटना हुई थी, और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी और उनके अनेक साथियों ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया। देखिए, इन्होंने जब खजाना लूट लिया उसके बाद क्या हुआ था, क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इन्होंने धन जुटाना और अंग्रेजी शासक को चुनौती देना, ये बहुत ही घटना हो गई थी, इसी के कारण ये क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया था। तो काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 को। ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रमुख कौन कौन से नेता थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खां, और संगठन कौन सा था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। डिटेल बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताना था तुरंत बता देता मैं आपको, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ, 1925 में, लेकिन डिटेल भी बताना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काकोरी इंसिडेंट टुक प्लेस नियर विच सिटी, काकोरी कांड किसके पास हुआ था। देखिए, जो हमारा काकोरी कांड हुआ था ये लखनऊ के निकट हुआ था, वहां पे रेलवे स्टेशन था वहां पर। देखिए, ये सरकारी खजाना लूट लूट कर ट्रेन ट्रेन को रोककर इन्होंने क्या किया था, लूट लिया था। और ये घटना किसको पता चल जाती है, ब्रिटिश शासन के अधिकारियों को पता चल जाती है, उसके बाद ये लोग क्या कर देते हैं, कार्रवाई। तो ध्यान रखिएगा, जो काकोरी इंसिडेंट हुआ था वो लखनऊ के पास हुआ था। अगला क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किस जिले से था, कौन बताएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किस जिले से। देखिए, जो राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है वो हमारा है शाहजहांपुर से, ठीक है। इनका जन्म वहीं हुआ था, और ये भारत के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे, और ये काकोरी कांड के मुख्य सूत्रधार रहे हैं, ठीक है। और देखिए, ये एक महान कवि और लेखक भी थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे बिस्मिल खां, और इनकी प्रसिद्ध रचना भी एक रही है, सरफरोशी की तमन्ना। सुनी होगी आपने, पेपर में पूछी जाती है कि सरफिरोशी की तमन्ना किसकी रचना है, तो आपको टिक लगाना है बिस्मिल्लाह खां की, ठीक है। तो इनकी ये रचना थी। और इस जो हमारी सरफिरोशी की तमन्ना, ये ऐसी लाइन है, इससे क्या हुआ था, जो हमारे भारतीय युवा थे इनको इन्होंने एक प्रेरणा दी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये लाइन अच्छी है, जब इसको पढ़ते हैं तो एक अजीब, एक अलग सा जुनून आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे शाहजहांपुर से संबंधित हैं। समझ में आया, ओके। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो किसके द्वारा स्थापित की गई, कोई बताएगा।
ओके, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई, और ये महान शिक्षाविद और स्वतंत्र सेनानी हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में करवाई थी। ध्यान रखिएगा, किसने करवाई? मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और ये एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में से एक था। देखिए, इस विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य था यही था कि भारतीय संस्कृति को और आधुनिक शिक्षा को काफी महत्व मिल सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कौन बताएगा? अभी मैंने बता दिया आप लोगों को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जल्दी से बताइए भाई। ओके, बताते रहिए जल्दी से, हम भी देख लें आज कितने लोग बता रहे हैं। ओके ओके, सभी लोग सही बता रहे हैं। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हमारी वाराणसी में हुई थी। ठीक है, ओके, बहुत सही, सभी लोग बढ़िया पढ़ रहे हैं। और पढ़ते रहिए, और एग्जाम भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के हैं और आरआरबी ग्रुप डी, वहां पर भी पूछा जा सकता है, चाहे वो एसएससी की ही ना क्यों हो पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ते रहिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हिंदू, वो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये हमारा वाराणसी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है कहाँ स्थित है? कौन बताएगा? देखिए, जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है हमारा प्रयागराज में ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुंभ मेला के बारे में भी पूछा जाता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट पूछ दिया गया, तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है हमारा प्रयागराज में ही स्थित है। ठीक है, अच्छा, ये बताओ, जो हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई बताएगा? चलो, नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा इस इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये भारत का, देखिए, सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1866 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? कौन बताएगा? जो हमारा इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, इसको मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति थी, ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का यहाँ पे क्या है, इसमें वर्णन है। ठीक है, और उनके दरबारी कवि हरिशेषर ने क्या किया था, सांस्कृतिक भाषा में लिखा था इसको। ठीक है, और इसका जो शिलालेख, इसके इस शिलालेख से समुद्रगुप्त की सैन्य शक्ति और उनके प्रशासनिक क्षमता और साम्राज्य विस्तार की इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसी के कारण देखिए, जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो बताना है समुद्रगुप्त को। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, इनके लेखक कौन थे? हरिशेषर, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी उपाधि भी ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त की भारत का नेपोलियन। इसका जो राइट ऑप्शन है सी। देखिए, जो हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, और कल की क्लास में जो बचे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम चालू करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी। ठीक है, वहां पे साइंस की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि हम हर जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।